आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पीएम प्रणाम योजना। याद रखना आपको फ्रेंड्स, पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने 2023 में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उर्वरक है ना, इनको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे यूज़ होता है? खेतों में किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पीएम प्रणाम की हुई है, तो उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होता है ना, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है, कब शुरू की गई है एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत भारत स्टेशन योजना। याद रखना है आपको, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए अगस्त 2023 में किस योजना को शुरू किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, नया सवेरा। नया सवेरा योजना को शुरू किया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। डिटेल में समझते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से 6 अल्पसंख्यक समुदाय सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों की सहायता के लिए नया सवेरा योजना को लागू किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नई स्वर्णिमा योजना। याद रखना है, नई स्वर्णिमा योजना को शुरू किया गया है 2023 में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, मिशन वात्सल्य योजना। ये आपने याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य नाबालिग पीड़िता और उसके नवजात शिशुओं के लिए पुलिस सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता और बीमा कवर प्रदान करना है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जिस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस क्वेश्चन का मतलब कि उद्देश्य क्या है योजना का, वो भी आपको मैं साथ में ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ। उस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो वो भी आपको मैं क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स, ये तीनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए मिष्टी योजना को शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड है मिष्टी, इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये है मिष्टी का फुल फॉर्म। मिष्टी योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये आपने याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किब्यूथू से शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, पीएम मित्रा योजना। डिटेल में समझते हैं। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क, ये है पीएम मित्रा का फुल फॉर्म। इस योजना के अंतर्गत 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत की आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैप्टिव रोजगार योजना। याद रखना है आपको, कैप्टिव रोजगार योजना को शुरू किया है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल के बाद ग्रामीण युवाओं को स्थायी रूप से लाभकारी प्लेसमेंट प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल व्यय अभ्युदय योजना। याद रखना है, अटल व्यय अभ्युदय योजना को शुरू किया है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में। इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सुविधाजनक वृद्धाश्रम खोले जाएंगे और वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी दूर किया जाएगा इस योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? डबल स्टार मार्क करिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवर्धन योजना। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं या अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे हैं। ऑपरेशन में शामिल भारतीय जहाज का नाम देख लेते हैं। INS शिवालिक, याद रखना है आपको, INS कुमारटा और INS सावित्री। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी 2 लाख की बचत पर 7.5% के दर से ब्याज प्राप्त होगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विवाद से विश्वास 2 योजना। इस योजना का उद्देश्य निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना है, साथ ही मुकदमेबाजी से लंबित मामलों को दूर करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और MSME उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रेडिट गारंटी योजना।
यह योजना छोटे व्यवसाय और व्यापारियों के लिए सरकार समर्थित ऋण योजना है जो विभिन्न सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों जैसे छोटे वित्त बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2047 तक सिक्कल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शहडोल, मध्य प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिक्कल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। 2023 में सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन में शामिल विमान देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का है C-130J विमान और भारतीय नौसेना का है INS सुमेधा विमान। ये आपको याद रखना है। उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महिर। महिर योजना को शुरू किया है, यह आपको याद रखना है। महिर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इस मिशन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को अपग्रेड करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंड योजना। बिंड योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को अपग्रेड करने के लिए वर्ष 2023 में इस योजना को शुरू किया गया है। बिंड का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फेम इंडिया योजना। मैं साथ साथ में आपको मैं फोटो से भी समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। और आपको बताना चाहता हूँ पहला चरण जो 2015 में शुरू हुआ था, द्वितीय चरण 2019 में। ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रीच आउट योजना। रीच आउट का फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीएम श्री स्कूल योजना। यह आपने याद रखना है। डिटेल से समझते हैं। पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नमस्ते योजना। डिटेल से समझते हैं हम। नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया। उद्देश्य देख लेते हैं। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस मंत्रालय के अधीन है? वित्त मंत्रालय के अधीन है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना है कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा पूरा वीडियो कम से कम आप 2 बार जरूर देखना ताकि आपको एक एक क्वेश्चन टिप्स पे याद हो जाएं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया जो गांव था वो था जयपुर बनारस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2016 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नारा क्या था इसका? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पीएम ई विद्या योजना। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। कि ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उजाला योजना। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएम श्रेष्ठ योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मार्ट सिटी मिशन। किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत योजना। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे परियोजना। किस शहर से शुरू किया गया था? हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक बच्चों को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, निपुण योजना। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। किस मंत्रालय के अधीन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीड योजना। सीड का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्माइल योजना। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अवसर योजना। अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। लाभार्थी हैं 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है योजना। भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करवाए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? दोनों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ